कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है, क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और आई होप ज़्यादातर बच्चों ने अपना फाइनल रिजल्ट चेक कर लिया होगा। फाइनल रिजल्ट और आपके जो प्रोविज़नल रिजल्ट था अभी जो रिलीज़ हुआ था, उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, है ना। वही अगर प्रोविज़नल में कोई चैलेंज नहीं होता ना, तो वही फाइनल भी हो जाता है और वही हुआ भी है। एक दिन का डिले बीच में इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ बीच में टेक्निकलिटीज़ और कुछ एनटीए ने कुछ बच्चों को हटा दिया था उस मेरिट लिस्ट से, सो दैट इज़ वाई। अभी आप अपने एमसीसी वेबसाइट पर जाएंगे, अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का। जब आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में जाएंगे तो आपको अलॉटमेंट डिटेल दिखाई दे जाएंगी कि आप किस कैटेगरी से हैं, कहाँ पर आपका नाम क्या है और कौन से कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिला है, किस कैटेगरी से अलॉटमेंट मिला है, एमबीबीएस है, बीडीएस है, वो आपको दिखाई दे जाएगा। देन कॉलेज नेम और अलॉटमेंट के बाद आपको पता है कि उस पर रिपोर्टिंग की डेट भी होती है। अब रिपोर्टिंग का डेट क्या है, एक्चुअली एमसीसी ने पहले ही आपको बता रखा है कि रिपोर्टिंग का डेट है 29 तारीख, 29 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग कर देनी है कॉलेज में, ठीक है। क्योंकि जो कॉलेजेस होते हैं उनको भी ये डेटा कि किस बच्चे ने एडमिशन ले लिया है, कौन सी सीट खाली बची है, कौन सी सीट खाली नहीं बची है, या किस सीट पर किस कैटेगरी के बच्चे ने अपग्रेड डाल दिया है, तो वो भी राउंड 2 के अंदर जो वैकेंसीज शो करनी होती हैं उसमें वो सीट्स भी शो होती हैं जिन पर बच्चे अपग्रेड के लिए डाल देते हैं, क्योंकि हो सकता है उनको अपग्रेड मिल जाए और हो सकता है उनको अपग्रेड ना भी मिले, ठीक है। उनको उसे वर्चुअल वैकेंसी बोलते हैं। तो वहाँ से आप उसी डिटेल में जब आपको ऑप्शन आ रहा होगा कि डाउनलोड योर अलॉटमेंट लेटर, आप अपने अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे, उसे प्रिंट करवा लेना और उसके बाद आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपके बाकी डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताए हुए हैं वो ज़रूर लेकर जाना। नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 8, ज़्यादा ही रख लेना, ठीक है। और 10th एंड 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो वो भी लेकर जाना। कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। ऑल इंडिया से अगर आपने लिया है तो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, जैसे ओबीसी का है तो। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो मतलब ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेकर जाना है जो उन्होंने एनटीए सेंटर से बनवाया था, किन्हीं भी 16 सेंटर से जो उन्होंने बनवाया था वो साथ में लेकर जाना ज़रूरी है। आधार कार्ड होना चाहिए, नहीं तो पैन कार्ड, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर उसके बाद पासपोर्ट, कुछ ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। और गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर बीच में गैप है तो, जो कि आपको अपनी आसपास की तहसील से या छोटे मोटे कोर्ट से, बड़े कोर्ट से, जैसा भी कोर्ट आसपास हो जाकर नोटरी से बनवा लेना है। 100 रुपये के मिनिमम स्टैम्प पेपर पर गैप सर्टिफिकेट बनता है। सिर्फ ये भी चीज़ें मेंशन होती हैं, कितने दिन क्या कर रहे थे, बीच में इन सालों क्या किया, जब तक इन सालों में आपने एडमिशन नहीं लिया था एमबीबीएस में, सो आप क्या कर रहे थे 12th के बाद। तो जो भी है उसके अंदर आप रीज़न मेंशन कर देना कि तैयारी कर रहे थे या आप किसी और कोर्स में थे, तो वो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। फिर स्कूल से अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, वो तो आपको स्कूल से मिला ही होगा 12th के बाद, तो वो चीज़ें लेकर जानी है। और एक बार नया ले लेना जाकर 12th में। अगर ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल विजिट करोगे तो मना नहीं करते हैं वो जो स्कूल प्रिंसिपल होते हैं, वो इन चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, हाथों हाथ बन जाता है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। उनको बस एक पेपर फॉर्मेट होता है उनके पास, उसके ऊपर वो लिख कर दे देते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन फॉर्मेट यूज़ करते हैं, वटेवर, पर ये बहुत आसान सा प्रोसेस है, ठीक है। अगर जब तक आपकी स्कूल में लड़ाई ना हो रही हो, पर फिर भी इस तरह की चीज़ों के लिए कोई मना नहीं करता, ये आपका अधिकार है। जिस स्कूल से आप पास आउट हुए हैं, ये चीज़ें उनसे लेना आपका अधिकार बनता है। और अगर आपने किसी और कोर्स में ऑप्ट किया हुआ था, जैसे आप कुछ और कर बैठे बीच में, जैसे आपने बीएससी कंप्लीट कर लिया हो, तो अगर आपने वो मेंशन की है, ठीक है, या तो सच बताऊं तो या तो मेंशन करो ही मत कि आपने किया हुआ था बीच में, तो उसका एक्सप्लेनेशन लंबा चौड़ा हो जाता है। तो आप सीधा बोल सकते हो कि प्रिपेयर कर रहे थे, है ना, प्रिपरेशन कर रहे थे या जॉब में लग गए थे, सो बोल सकते हो बीच में। या तो एजुकेशन कंप्लीट हो गई है तो फिर उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तुम्हारे पास, उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए पासिंग, उसकी मार्कशीट भी होनी चाहिए फाइनल, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूर चाहिए फिर। क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को क्लेम कर दिया है तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट होनी चाहिए। कोई अधूरी अगर उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन है और उसकी वजह से आपको परेशान होना पड़ेगा, तो वो पूरी तरीके से आपकी गलती होगी, इस बात को याद रखना। मतलब इस तरह का कोई देखो क्राइम तो है नहीं कि आपने कोई चीज़ ऐसी छुपा ली हो कि आपने किसी का क्राइम किया हुआ है और आपने वो छुपा लिया हो, ये तो सीन है नहीं। लेकिन कोई एजुकेशन आपने बीच में की थी, किसी ओपन यूनिवर्सिटी से कर ली मान लीजिए,
आपने कोई छोटा मोटा डिप्लोमा कर लिया या वहाँ से आपने डिग्री कर ली, तो आपको खुद पता है कि जैसे इग्नू है, इग्नू से बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं। अगर वहाँ से आप ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह लेने जाओ तो आपको एक हफ्ते से कम में नहीं मिलता, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने सारे हज़ारों लाखों बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो उनका प्रोसेस बहुत स्लो है। आपकी तो रिपोर्टिंग की टाइम ही चली जाएगी। मेरी बात समझ रहे होगे आप, आई थिंक, ठीक है। अगर सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं, जो कोर्स बीच में किया था, जो भी कोर्स किया हो, बच्चे बहुत सारे कोर्सेज कर लेते हैं बीच में, और ठीक है, इस पर ज़्यादा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आप सीधा कॉलेज जाएंगे। अच्छा, आपके अलॉटमेंट लेटर पे एक कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है नोडल सेंटर का, तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट करके अपने जो हेल्प होनी चाहिए, जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेके, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, या MCC के नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो टोल फ्री नंबर है, वो भी आपको एंटरटेन करते हैं इस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए एक बार। मतलब ऐसे ही बस बता रहा हूँ आपको, ये भी एक अच्छा तरीका है। मेरे टाइम पे मेरे बहुत काम आया था। आपको कुछ नहीं करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। वहाँ पर एडमिशन का सेक्शन होता है, कहीं पर UG एडमिशन करके होता है, कहीं पर एडमिशन्स 2024 करके होगा, इस तरह से एक टैब होगा। मतलब ज़्यादातर कॉलेजेस जो हैं वो आजकल अपनी वेबसाइट को भी ठीक ठाक मेंटेन कर रहे हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये शायद आपको प्रॉब्लम फेस होनी पड़े। तो उस वेबसाइट पे एक तो आपको वहाँ के एडमिशन सेल में जब आप जाएंगे ऑनलाइन, तो आपको वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, कोई ना कोई ईमेल ID भी मिलेगा, और हो सकता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट भी पहले से ही उन्होंने लिख कर डाल रखी हो कि कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, या पेमेंट का जो उनका कोई पर्टिकुलर मेथड ही है। कोई है कि भाई हम तो ऑनलाइन पेमेंट भी ले लेते हैं, कोई बोलता है नहीं हमें तो ड्राफ्ट ही बना कर लाना है, आपको ड्राफ्ट ही बना कर लाओ, कोई चेक से भी पेमेंट ले लेता है। तो सबके आजकल वैसे दिल्ली के कॉलेजेस में या दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में तो हो जाता है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट का तरीका भी चालू हो गया है यहाँ पे, और IP के कॉलेजेस में भी ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। बट कुछ कॉलेजेस अभी भी पुराने मेथड से चल रहे हैं, वो ड्राफ्ट वगैरह की बात करते हैं, या चेक बहुत कम लोग ही लेते हैं। तो इस तरह से भी परेशान होना पड़ेगा। तो हो सकता है वो डिटेल आपको पहले से ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाए, नहीं तो वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल मिले वहाँ पर कॉल बजा देना। कॉल करने के बाद उनसे आप पूछ लेना कि पेमेंट किस तरीके से की जाती है, हमें पहले ही बता दें, हम अपना ड्राफ्ट वगैरह तैयार करके ले आएंगे। नहीं तो वहाँ जाकर ड्राफ्ट तैयार कराना बहुत हेक्टिक काम हो जाता है। फिर बैंक विजिट करना, आपको पता ही है कि फिर मतलब परेशान हो जाता है आदमी किसी दूसरे स्टेट में जाके। अगर अपने खुद के स्टेट में मिला है, अपने घर के पास कॉलेज मिला हुआ है, खैर फिर तो आप इस स्ट्रगल को आराम से फेस कर जाओगे, फिर तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो एक ये तरीका है। और उसके बाद आप 29 अगस्त तक कॉलेज को विजिट कर ही लेना, पहले ही कर लेना यार, इतना लेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉलेज विजिट कर लेना, और वहाँ पर जाकर वो आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म फिलिंग होती है, अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगते हैं। और याद रखना जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल लेकर जाना। एक भी डॉक्यूमेंट मतलब ऐसा मत बोल देना वहाँ जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ फोटो कॉपी हमारे पास चलेगा या नहीं चलेगा, तुरंत मना कर देंगे वो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी, ठीक है ना। क्योंकि गाइडलाइंस है MCC की, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके एडमिशन को भी वो कैंसिल कर सकते हैं फर्स्ट राउंड में। चुपचाप आपको फ्री फंड में फ्री एग्जिट दिलवा देंगे, वो काउंसलिंग से उभार नहीं करेंगे, फ्री एग्जिट दिलवा देंगे। फ्री एग्जिट का मतलब समझ रहे हो, आपकी सीट को छोड़ना पड़ेगा, आपको राउंड 2 में फिर से काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब जो बच्चे जो कॉलेज उनको अलॉट हो गया है और उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो कुछ ना करें उस कॉलेज में, और उनको लग रहा है भाई मेरे तो नंबर बहुत अच्छे हैं, मुझे तो एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मेरा रैंक बहुत बढ़िया है, तो फिर तो वो कॉलेज विजिट ही ना करें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो इसके ऊपर एक और वीडियो बनाते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही बच्चों। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन ओपन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही लिया होगा, नहीं किया तो थोड़ा से हाथ को चला लो और सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में।